Here Sajal Paul is going to share my first video on nature and significance of management. It is the first chapter of business studies, nature and significance of management. So first topic is management. In this chapter, first topic we have to discuss is management. What management is? Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम अपने एम को टाइम से और बिना वेस्टेज के पूरा करते हैं. अब इसको हम दूसरे वर्ड में पढ़ सकते हैं. वो है हमारा, अगर हम मैनेजमेंट को ब्रेक कर लें. कैसे? मैनेजमेंट, मैनेज, मैन प्लस टी, इन तीन वर्ड से बना है हमारा वर्ड मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट में हम शॉर्टली क्या पढ़ सकते हैं? मैनेज करना, मैन को टैक्टफुली, टी फॉर टैक्टफुली, तरीके से, दैट इज मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे POSTC, अगर हम बोले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दैट इज शॉर्ट फॉर्म POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर प्लानिंग में जाती है, ऑर्गेनाइजिंग में जाती है, स्टाफिंग में जाती है, डायरेक्टिंग में जाती है, कंट्रोलिंग में जाती है. इन सबका अपना डिफरेंट मीनिंग है. प्लानिंग का मतलब एडवांस में सोच लेना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जो भी चीज हमने सोची है उसके लिए प्रॉपर सही चीजों का हमारे पास इकट्ठा होना, ऑर्गेनाइज करके रखना. स्टाफिंग का मतलब मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स से है. डायरेक्टिंग, जो हमारा स्टाफ है उनको इंस्ट्रक्शन देने से है. और नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का देखा जाए तो मतलब यह कंट्रोल करना, लेकिन बिजनेस स्टडीज में हम बोलते हैं कि हमने क्या प्लान किया, कंट्रोलिंग पे आके हमने क्या पाया. इसका मतलब हम ये कहेंगे कि कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लांट परफॉर्मेंस इज नोन एज कंट्रोलिंग. जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको प्लांट परफॉर्मेंस से कंपेयर करना ही हमारा कंट्रोलिंग कहलाता है. यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. अब उसके अंदर दूसरी बात आती है डेफिनेशन में, गोल्स. गोल्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव्स. कंपनी या फर्म जिसका मैनेजमेंट है उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या टारगेट है, उसका क्या एम है. अफेक्टिवली, अफेक्टिवली का मतलब है टाइम से काम को कंप्लीट करना, दैट इज रिलेटेड टू टाइम. अफेक्टिवली इज रिलेटेड टू टाइम, कि हमारा टास्क टाइम से कंप्लीट होना. एफिशिएंटली, एफिशिएंटली का मतलब है बिना रिसोर्सेज के वेस्टेज का, यानी कि जो भी हमें काम करना है वो मिनिमम कॉस्ट पे काम करना है. जो भी हम करना चाहते हैं उसको हम मिनिमम कॉस्ट पे करें, दैट इज अफेक्टिवली. यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम अपने काम को करते हैं इस एम के साथ, इस गोल के साथ. जो हमारे गोल्स हैं वो हमारे टाइम से और हमारे बिना रिसोर्सेज के, वेस्टेज के कंप्लीट हो जाए. तो यही हमारा है मैनेजमेंट. अब उसका प्रोसेस मैंने बता दिया, उसके अंदर जो तीन मेन बातें थी वो बता दी. वो हमारे गोल्स, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. So that is management. Now we are going to discuss features of management. After management, that is features or characteristics of management. So first is management is a goal oriented process. Management क्या है? Management एक उद्देश्य को पूरा करने वाली प्रक्रिया है. यानी कि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा. मैनेजमेंट की मदद से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट की मदद से ही हम अपने गोल को पूरा कर पाते हैं. मैनेजमेंट चाहता है टारगेट प्रोडक्शन करना. अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो वो टारगेट प्रोडक्शन हो जाएगा, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा. दूसरा इसके अंदर आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट चाहता है कि हम समाज के लिए कुछ करें. अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेजमेंट इस एंगल से भी सोचेगा तो समाज के लिए कर पाएगा. मैनेजमेंट चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ करे. तो ये केवल मैनेजमेंट ही है
कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। गोल का मतलब हो गया यहाँ पे एम, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का जो भी एम है मैनेजमेंट की प्रोसेस से, प्रोसेस हमारा वही है POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की मदद से मैनेजमेंट अपने गोल्स को अचीव करने में सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव का दूसरा मीनिंग है एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। अब मैनेजमेंट हर जगह है, हर जगह मैनेजमेंट है। अब वो हर जगह कौन सी जगह होती है? हर जगह का मतलब यहाँ पे 3 चीजों से है। फर्स्ट इज प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। सेकंड इज टॉप लेवल और लोअर लेवल। और थर्ड इज इन एवरी कंट्री। हर कंट्री में मैनेजमेंट होगा। हम चाहे बिजनेस इंडिया में कर रहे हो, चाहे हम बिजनेस अमेरिका में कर रहे हो, चाहे हमारी नॉन प्रॉफिट, अब देखो एक मंदिर है, मंदिर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो टेम्पल के अंदर भी मैनेजमेंट देखने को मिलता है, वहां भी मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो, वहां भी मैनेजमेंट होता है। तो कहा गया मैनेजमेंट हर जगह है। थर्ड इज मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम कहेंगे कि मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है? क्योंकि हमने एक गोल को अचीव कर लिया, हमने जो है एक गोल को अचीव कर लिया। उस गोल को अचीव करने के बाद हमें नेक्स्ट गोल करना पड़ता है। ये नहीं गोल अचीव कर लिया तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। गोल अचीव करने का हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। गोल अचीव करने का हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। हम नेक्स्ट गोल के लिए मैनेजमेंट की हेल्प लेते हैं। मैनेजमेंट नेक्स्ट गोल को अचीव करने के लिए सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो इसीलिए कहा गया मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ इज मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजर सोच ले कि भैया मैनेजर से मैनेजमेंट होता है, सीईओ से मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी पोस्ट आ जाती हैं। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अब कंपनी का मैनेजर सोच ले कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, आई विल डू एवरीथिंग अलोन। नो, वो कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसके साथ उसकी टीम नहीं होगी, जबकि उसके साथ उसके सारे डिपार्टमेंट नहीं होंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा गया मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप को साथ लेके ही आगे की तरफ बढ़ता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करता है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन कैसे है? मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक फंक्शन इस तरीके से है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी चेंजेस होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। मैनेजमेंट नई नई चीजों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है ताकि वो कंपटीटर से आगे रह सके, ताकि मार्केट में वो आगे रह सके। तो मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को मैनेजमेंट इस तरीके से अप्लाई कराता है, कि ताकि वो कंप्यूटर से आगे रह सके। इसलिए कहा गया मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल कैसे है? हम ना ही मैनेजमेंट को देख सकते, ना ही मैनेजमेंट को छू सकते, बट वी कैन फील। हम मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो इंटेंजिबल है। अगर कहीं पे अच्छा काम हो रहा है हम फील करेंगे, हम देखेंगे भाई वहां पे अच्छा काम हो रहा है। हम मैनेजमेंट को नहीं देख रहे, हम काम को देख रहे हैं, बट काम को देख के हमें पता पड़ रहा है मैनेजमेंट है। तो इसीलिए कहा गया मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स को अचीव कराने में हमारी मदद करता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दो कंस्ट्रक्शन साइट है, दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पे सेम वर्कर्स हैं, सेम मशीनें हैं, सेम सुपरवाइजर्स हैं, बट एक जगह तो काम सिस्टमेटिकली हो रहा है और एक जगह काम सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा। वहां पे उनको काम करने का तरीका ही नहीं पता। तो जहां पे काम सिस्टमेटिकली हो रहा है, हम वहां पे कह सकते हैं भैया मैनेजमेंट है। हमने वहां पे महसूस किया कि अच्छा काम हो रहा है, काम तरीके से हो रहा है,
तो हम उस जगह कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन टेंजिबल फोर्स, हमने महसूस किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल क्या है? मल्टी डायमेंशनल का मतलब है जो कि अलग अलग डायमेंशंस में काम कर रहा हूँ, मैनेजमेंट के अलग अलग डायमेंशंस हो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम होना है, उस वर्क को मैनेज करना ही मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहलाता है। क्या काम किस ऑर्गेनाइजेशन में होना है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। बहुत छोटी सी बात है, अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वहां का काम है ट्रीटमेंट करना, ट्रीटिंग द पेशेंट। स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में क्या काम हो रहा है? स्कूल में एक छोटा बच्चा बता देगा स्कूल में पढ़ाई होती है, तो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में, हर कंपनी में वर्कर्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, उन लोगों से क्या काम कराना है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। कौन सा आदमी किस काम के लिए हमने रख रखा है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है हमारा ऑपरेशन साइकिल, कोई भी हमारा टास्क हो रहा है, टास्क किस साइकिल से कंप्लीट हो रहा है, यानी कि वर्क और पीपल का कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हमारा काम हो रहा है, काम जो हम कर रहे हैं, वर्क और पीपल दोनों को मिलाकर कहलाएगा हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सम पॉइंट्स आर रिलेटेड टू फीचर्स, कुछ पॉइंट्स इसके फीचर्स जैसे फीचर से ही रिलेटेड है। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो हमारे ग्रुप गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। ग्रुप गोल का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट का गोल, दैट इज ग्रुप गोल। तो मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल को अचीव करने में। इसमें केवल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स नहीं का है, ग्रुप गोल्स का है, यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी, पर्सनल गोल्स भी, सोशल ऑब्जेक्ट, सारे गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। बिना मैनेजमेंट के हम कोई भी, अब बिना अच्छे मैनेजमेंट के हम कोई भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये बात तो सिर्फ बिना मैनेजमेंट के हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ बिना अच्छे मैनेजमेंट के, एक अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा, तो हम ग्रुप गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हमेशा यही सोचता है कि हमारे जो कॉस्ट हैं, हमारी जो लागत है वो कम आ जाए, हमारा वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। अगर वेस्टेज हम मिनिमाइज कर पाएंगे तभी हम अपनी लागत को भी कम कर पाएंगे, कॉस्ट को भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। वी आर एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ओनली व्हेन देयर इज गुड मैनेजमेंट। जब एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा, तभी हम अपनी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है न्यू इनोवेटिव थिंग्स जो भी मार्केट के अंदर आती है, जो भी मार्केट के अंदर हमारी नई नई इनोवेटिव चीजें आती है, मैनेजमेंट उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कराता है। जब नई इनोवेटिव चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो जाएगी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही डायनेमिक हो जाएगा और वो कंपटीटर को बहुत पीछे छोड़ देगा। नेक्स्ट, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे मतलब हो गया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने में भी मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है? मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद कैसे करता है? हर आदमी चाहता है उसको सैलरी अच्छी मिले, हर आदमी चाहता है उसको फैसिलिटीज मिले। वो फैसिलिटीज मिलेगी कब? जब वो मेहनत करेगा। मैनेजमेंट उनको ये बताएगा कि दैट योर गोल विल ओनली बी अचीव्ड व्हेन यू डू समथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करोगे तभी तुम्हारे गोल भी अचीव होंगे। ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होंगे तभी उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। कैसे? प्रॉफिट अच्छा होगा तो उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, गुड प्रॉफिट होगा तो गुड सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट नहीं होगा सैलरी नहीं मिलेगी। मार्केट में चीजों की डिमांड होगी, अगर वो प्रोडक्शन यूनिट है, मार्केट में चीजों की डिमांड होगी
सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया, तो एक एम्प्लॉय भी अच्छा कमा पाएगा। वो चाहता है उसके लिए सारी फैसिलिटीज हों। वो फैसिलिटीज तभी होगी जब ऑर्गेनाइजेशन हमारी अपलिफ्ट हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन हमारी आगे बढ़ती जाएगी, ऊपर बढ़ती जाएगी, तभी उसकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो पाएंगी, उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाएंगे। यानी कि बिना मैनेजमेंट के हम एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव नहीं कर पाते। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को बताता है कि आप काम को इस तरीके से कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ऐसा होगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेहनत कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव होने के साथ साथ आपका गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा? सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा जब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स जब हमारे अचीव होंगे, जब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, जब मैनेजमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट करेगा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देगा, पार्क बनाना या फिर स्कूल्स ओपन कराना या फिर डिस्पेंसरीज चलाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, मैनेजमेंट जब ये सारे काम करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, जब ये सब प्रोवाइड कराएगा मैनेजमेंट, तो अपने आप जिस सोसाइटी में वो ये चीजें कर रहा है तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो मैनेजमेंट की वजह से ही हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट पॉसिबल है। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये थी हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं, मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैनेजमेंट के बेसिकली हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है इसके अंदर, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब है मार्केट के अंदर टिके रहना, सर्वाइव करना, कंपटीशन के अंदर एक तरह से अपने आप को सर्वाइव कराना। दूसरा है प्रॉफिट, उस सर्वाइवल के बाद कंपनी अर्न करना शुरू करती है प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना शुरू करती है। जब तक वो टिक ही नहीं सकती, सर्वाइव ही नहीं कर सकती, तब तक वो प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएगी। और तीसरा हमारा ग्रोथ, जब प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसका ग्रोथ होना पॉसिबल हो जाएगा। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सबसे पहले बात करते हैं हम सर्वाइवल की, दोबारा से बता दें एक बार आपको। सर्वाइवल का मतलब है मार्केट के अंदर टिके रहना कुछ समय के लिए, ताकि वो धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न कर सके। प्रॉफिट वो पार्ट होता है जो कि हमने पैसा लगाया है, उससे हमें इनकम हो रही है, जिसको कि हम दोबारा से या तो अपने खर्चों को पूरा करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा से इन्वेस्ट कर दें। प्रॉफिट होगा तभी हम ग्रो कर पाएंगे। अगर हमारी आज 1 यूनिट है, प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, कल 1 यूनिट से 4 यूनिट कर पाएंगे। आज हमारे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारा जो है क्या कहते हैं प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो एक प्रोडक्ट से हम दूसरा 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट बना पाएंगे, जिससे कि हमें अर्निंग ज्यादा होगी। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव केवल हमारे ये 3 ही होते हैं। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए कौन कौन से उसके उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से काम उसको करने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजमेंट को क्या क्या करने चाहिए। मैनेजमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, वीकर सेक्शन को उठाने के लिए उनको रोजगार देना चाहिए, वुमेन्स के लिए जॉब रिजर्व करनी चाहिए। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को अच्छे प्रोडक्ट्स देने चाहिए मार्केट में। अच्छे प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगे प्रोडक्ट दे दे, अच्छे प्रोडक्ट का मतलब है गुड प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस पे मार्केट के अंदर अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं। यूज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अच्छे प्रोडक्ट भी देने हैं और भैया प्रोडक्शन के बाद ही हम मार्केट में चीजों को उतार पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा इको फ्रेंडली, हम जो है कोई भी चीज जो मार्केट में हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो हमारे इको फ्रेंडली मेथड से बने होने चाहिए, वो हमारे इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन से ही बने होने चाहिए, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान
नाउ फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, जो कम्युनिटी जिस कम्युनिटी में बिजनेस कर रहे हो उस कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करो। अगर किसी तरह की कहीं दिक्कत आ रही है उस कम्युनिटी को, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना सोशल ऑब्जेक्टिव में ही आता है। यही सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। दोबारा देख लीजिए एक बार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराना, सस्ते दामों पे अच्छा उत्पाद प्रोवाइड कराना, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना, और फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे आगे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। अच्छी सैलरी, हर बंदा चाहता है अच्छी सैलरी मिले, तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को ये काम करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट प्रमोशन, ट्रेनिंग, कैरियर प्लानिंग, ये भी मैनेजमेंट का काम होता है। उसको टाइम टू टाइम प्रमोशन दे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए, जिससे कि उसकी कैरियर की प्लानिंग हो सके। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। पीयर रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट से बात है। अगर एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी तो एम्प्लॉय कभी भी अपने फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाएगा। तो पीयर रिकॉग्निशन, उसकी पहचान बनाना, वो भी हमारा मैनेजमेंट का काम है, जो कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन का मतलब है हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें। जहां पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराएं। इसमें कुछ दोबारा बताने लायक है नहीं, ये हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराना, टाइम टाइम पे प्रमोशन देना, उनका रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन वाली बात आ गई। जहां वो काम कर रहे हैं वहां एनवायरमेंट, हमारा वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कहा गया है मैनेजमेंट के नेचर के बारे में 3 सिचुएशन डिस्कस की गई है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इसको हम एस्पेक्ट के हिसाब से देखें कि आर्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या वो फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। साइंस के अंदर कौन से फीचर्स हैं, क्या जितने फीचर साइंस के क्या सारे हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, या प्रोफेशन के अंदर हमारे कितने फीचर्स हैं और वो सारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो थॉरली हम डिस्कस करेंगे तीनों फीचर्स के बारे में, आर्ट के, उसके बाद साइंस के, उसके बाद प्रोफेशन के, उसके बाद हम ये देखेंगे कितने कितने फीचर्स हमारे प्रेजेंट है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में सबसे पहला फीचर ये है कि एक आर्टिस्ट को, यहाँ आर्ट से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड व्यक्ति को मैनेजर बोलेंगे, आर्ट से रिलेटेड जो भी इंसान है उसको हम आर्टिस्ट ले लेते हैं। एक आर्टिस्ट को अपने काम की सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, अपने काम की थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। उसी तरीके से एक मैनेजर को भी क्या करना है, मैनेजर को भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, उसी के बेस पे वो काम कराता है। तो पहला फीचर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या प्रेजेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एक आर्टिस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज अपने पास रखता है। सपोज एक सिंगर है, उसको पता होता है कितने स्वर हैं। एक पेंटर है, पेंटर इज आल्सो एन आर्टिस्ट, पेंटर को पता होता है कौन कौन से कलर को मिलाने से कौन सा कलर निकल के आएगा। तो वो उसकी सिस्टमेटिक या थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो पहला हो गया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हमारा फीचर आर्ट का है और ये वाला फीचर हमारा मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट इन साइंस एज वेल एज इज प्रेजेंट इन आर्ट एज वेल एज मैनेजमेंट। सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब हर आर्टिस्ट, अब सारे सिंगर गाने गाते हैं, सबके गाने सेम नहीं होते, सबके लिरिक्स सेम नहीं होते। हर आर्टिस्ट, हर पेंटर पेंट का काम कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, सबकी पेंटिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगी। सबकी पेंटिंग एम एफ हुसैन की तरह नहीं होती, या सबकी पेंटिंग बेकार नहीं होती। तो जो हमारे काम करने का तरीका होता है आर्टिस्ट का, वो पर्सनलाइज अप्लाइड होता है, वो अपने तरीके से अप्लाई करते हैं, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। उसी तरीके से मैनेजर भी काम को अपनी तरीके से ही करता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि काम को करने का अपना तरीका। तो ये आर्ट में भी प्रेजेंट है और ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको अपने काम की और ज्यादा नॉलेज होती चली जाएगी, उसके काम में क्रिएटिविटी आती चली जाएगी। तो ये हो गया बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट का काम करते करते उसको प्रैक्टिस और उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी,
उसी तरीके से मैनेजर को भी जब वो काम कर रहा होगा, जब वो काम करा रहा होगा, तो उसको अपने काम में क्रिएटिविटी, उसके काम में क्रिएटिविटी औरों को नजर आने लग जाएगी। उसको वो जब प्रैक्टिस करेगा अपने आप ही वो एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये वाला फीचर भी हमारा आर्ट में प्रेजेंट है और मैनेजमेंट दोनों में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एक साइंस की तरह अगर देखें तो फर्स्ट पॉइंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में क्या होता है, पानी को उबालेंगे क्या बनेगा, सबको पता है, भाप बन जाएगा। तो साइंटिस्ट को अपने काम की पूरी नॉलेज होती है, वो पूरी बुक्स पढ़ रखी होती है उसने, उसको सारा कुछ पता होता है, दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू, वो क्या कर रहा है, क्या होगा उससे, अब कौन कौन से एसिड और बेस को मिलाने से रिएक्शन क्या निकल के आएगा, तो उसकी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसी तरीके से मैनेजमेंट वाली सेम बात, इसको मैनेजर को भी अपने काम की पूरी नॉलेज होती है। तो ये वाला पॉइंट हमारा साइंस में भी प्रेजेंट है और मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जो साइंस के प्रिंसिपल बनते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे बनते हैं। कितने डिग्री पे पानी गर्म हुआ, 100 डिग्री पे। कितनी देर पेट्रोल को छोड़ने पे वो उड़ गया, उसका टाइमिंग भी हमारा प्रैक्टिकल करेंगे तभी बेस्ड होगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी बेस्ड होगा। ठीक है, तो साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट से बनते हैं, मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस पे बनते हैं। कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड भी होते हैं और कुछ ऑटोमेटिकली हमारे आते चले जाते हैं, पता पड़ता चला जाता है क्या काम हो रहा है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमारे एक्सपेरिमेंट के बेस पार्शियली होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल हमारे एक्सपेरिमेंट के बेस फुल्ली होते हैं। साइंस के प्रिंसिपल फुल्ली होते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पार्शियल होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा पार्शियली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के प्रिंसिपल्स की हमारी वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है। पानी 100 डिग्री पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भैया वो 100 डिग्री पे हर जगह ही वाटर वेपर पे कन्वर्ट होगा, यूनिवर्सल है वो। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमारे यूनिवर्सल नहीं होते, उसके अंदर हमारे अकॉर्डिंगली चेंज आता रहता है। कैसे, एक जगह हमने प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क लगाया, दूसरी जगह हो सकता है ना लगाना पड़े, तो वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती उन प्रिंसिपल्स की, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। साइंस के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। मैं एक छोटा एग्जांपल है, डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब वर्क को डिवाइड करके काम कराना। हो सकता है कहीं एक ही बंदे को, जो एक ही बंदा काम कर रहा हो, उसको वर्क को डिवाइड करने की जरूरत ही ना पड़े, तो वहां पे यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। तो हमारे साइंस के प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी रखते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं रखते। तो ये वाला पॉइंट प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। इट इज प्रेजेंट इन साइंस बट नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के फीचर्स की। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सीए अपनी बुक्स पढ़ के आया होता है, वो उसके पास नॉलेज होती है, उसके पास डिग्री होती है, तो उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज है। बट मैनेजमेंट, उसके पास भी थियोरेटिकल नॉलेज है। तो पहले वाला पॉइंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तीनों में ही प्रेजेंट है। ये तीनों पॉइंट मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट हमारे सेम है। बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट है सेम। बस यहाँ पे साइंस के एंगल से देखेंगे, यहाँ प्रोफेशन के एंगल से, यहाँ आर्ट के एंगल से। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, भैया डॉक्टर बनना है, सबको पता है डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, तो भैया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। सीए बनना है, सीए की डिग्री चाहिए, ठीक है, एक प्रोफेशनल कोर्स पास करना पड़ेगा तभी हम उस प्रोफेशन में एंटर कर पाएंगे। बट मैनेजर बनने के लिए ऐसा कोई कंपल्शन गवर्नमेंट नहीं बनाया कि तुम एमबीए करोगे तभी मैनेजर बनोगे। कंपल्सरी नहीं, कोई भी मैनेजर बन सकता है, एक इंजीनियर भी मैनेजर बन सकता है। ठीक है, ये वाला फीचर हमारा प्रोफेशन में प्रेजेंट है बट मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, एमबीए का कोर्स इसीलिए होता है, ठीक है, और सारे पीजीडीसीए कोर्स वो भी हेल्प करता है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैनेजर बनने में मैनेजर को सपोर्ट करते हैं, बट गवर्नमेंट ने उनको कंपलसरी नहीं करा कि आपको ये कोर्स करना तभी आप मैनेजर बन पाओगे। यानी मैनेजमेंट के लिए ये हमारा जो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला जो पॉइंट है ये हमारा प्रेजेंट है प्रोफेशन में बट नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जितने भी हमारे एसोसिएशन है वो सारे हमारे किसी ना, जो जितने हमारे प्रोफेशन है
वो किसी ना किसी एसोसिएशन से लिंक्ड है, वो किसी ना किसी कोर्स से, जो जितने भी कोर्स है किसी ना किसी एसोसिएशन से लिंक्ड है। जैसे डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डेंटिस्ट, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, लॉयर्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए, आईसीआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। तो ये वाला पॉइंट हमारा प्रोफेशन का जो है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं, बट गवर्नमेंट ने उनको कंपलसरी नहीं करा कि हर मैनेजर को उससे अपने आप को एक तरीके से उसमें रजिस्टर्ड करना है, उससे लिंक्ड रहना है। कोई कंपल्सन नहीं है, आप करना चाहो कर सकते हो, बट कंपल्सरी नहीं है कि आपको उन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से अपने आप को, प्रोफेशनल एसोसिएशन से अपने आप को कनेक्ट रखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब डॉक्टर को जब डिग्री मिलती है तो हिपोक्रेटिकल ओथ लेता है कि भैया मैं पेशेंट की सेवा करूंगा, अपनी नींद नहीं देखूंगा, ये सो एंड सो। लॉयर भी डिग्री लेता है तो वो भी एक ओथ लेता है, यानी शपथ लेता है, तो वो एथिकल कोड है जो हर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। बट मैनेजमेंट में ये अभी प्रेजेंट नहीं है। मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं करा। जितने ही प्रोफेशनल्स होते हैं, सी हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वो क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद फीस चार्ज करते हैं। दे प्रोवाइड सर्विस एंड टेक फीस, यानी फीस किस लिए लेते हैं, सर्विस मोटिव के लिए। लेकिन मैनेजमेंट का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है, उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग। तो यानी कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही वो काम कर रहा है। तो ये वाला फीचर भी हमारा प्रोफेशन में प्रेजेंट है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट, यानी कि प्रोफेशन का हमारा फर्स्ट फीचर प्रेजेंट है ओनली। बाकी कोई भी फीचर हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कहा गया है बहुत जल्दी ही सर्विस मोटिव वाला पॉइंट मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये थे हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने सारा पढ़ लिया, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, उनके फीचर्स और कौन कौन से फीचर्स हमारे प्रेजेंट है और कौन कौन से फीचर्स हमारे प्रेजेंट नहीं।